कौन सी जगह है जहां आप सुरक्षित हैं अपनों के साथ या भीड़ भाड़ वाले इलाके में? मैं कहती हूँ कहीं भी नहीं। हंसती खेलती अंजलि का ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा था और ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी। परिवार के साथ घूमने फिरने गई थी, लेकिन किसी अनजान चीज को छूकर उसके जीवन में जो भूकंप आया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे और मेरी उस बात से सहमत हो जाओगे। इन शॉर्ट, खतरा कहीं भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक गाँव का किस्सा है। मुंबई में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजलि है और छोटी बेटी का नाम खुशी है। अंजलि और खुशी ना काफ़ी टाइम से अपने मामा मामी को नहीं मिले हुए होते, तो ये लोग डिसाइड करते कि ऐसा करते हैं, अब की बार ना हम लोग पंजाब चलते हैं और मामा मामी को मिलते हैं। ये लोग मामा के घर पर जाते हैं। मामा भी इनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। मामी तो इनके लिए मस्त मस्त खाना बनाती है। इनका ना गाँव में बहुत बड़ा खुद का घर है और इनके ना बहुत बड़े बड़े खेत हैं। ये लोग रात को तो घर पर आराम करते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है ना, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमको ना खेत देखने हैं। हमने खेत नहीं देखे हैं, हमारा बहुत दिल करता है कि हमको खेतों में घूमना है। तो इसके मामा बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, किस बात की देरी है, चलो हम लोग चलते हैं, खेत में चलते हैं। अब ना इसके मामा जो होते हैं इन लोगों को खेत में घुमाने के लिए लेकर आते हैं। ये लोग खेत देखकर इतने खुश हो जाते हैं ना, इनको बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ठंडी ठंडी एकदम फ्रेश हवा चल रही है। इनको बड़ा मजा आता है। ये लोग ना जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। ये दोनों बहनें ऐसे भाग रही हैं अभी खेत में। भागते भागते ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना सेल्फी लेते हैं। ये लोग सेल्फी ले ही रहे होते हैं तो अचानक से ना इनकी जो नजर है ना वो स्केयर क्रो पे पड़ती है। मतलब जो पंछियों को भगाने वाला पुतला होता है ना, खेतों के अंदर लगा रहता है कि फसलों की देखभाल हो जाए। ये लोग उस पुतले को देखकर ना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंजलि बोलती है चल चल चल, हम लोग ऐसा करते हैं, फटाफट उस पुतले के पास जाते हैं और फोटो लेते हैं। वो खुशी को बोलती है तो ऐसा कर, मेरी फोटो ले है, मैं ना ऐसा करूंगी, इस फोटोज को ना अपने सोशल मीडिया पर डालूंगी, देख कैसे मुझे धनाधन लाइक आएंगे। ये क्या करती है, अंजलि ना उस पुतले के पास जाती है और उस पुतले के पास ना फोटो खिंचवानी स्टार्ट कर देती है। अंजलि क्या करती है, कभी उस पुतले के कंधे पे हाथ रखती है, कभी ना ऐसे गले लग के उस पुतले के साथ फोटो खिंचवा रही है, कभी उसके सर पर ऐसे हाथ रख के फोटो खिंचवा रही है। अब ऐसे करते करते ना अंजलि के अचानक से जोर से बाल खींचे जाते हैं। जैसे बाल खींचे गए ना, तो अंजलि ने फट से पीछे टर्न मार के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने खुशी को बोला यार, मेरे ना पीछे से किसी ने, मुझे ऐसा लगा जोर से बाल खींचे हैं, बहुत मुझे इधर से पेन भी हो रहा है, पीछे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है, बहुत जोर से किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। तो खुशी बोलती यार ऐसी बातें मत कर, मेरे को ना डर लगता है। वैसे ये जो पुतला है देखने में कितना भयंकर है, कितना डरावना है। मैं अब इस पुतले के साथ फोटो नहीं खिंचवाऊंगी, तूने खिंचवा लिया बस बहुत है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अपना सारा दिन इधर उधर खेलते हैं, घूमते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। रात के वक्त अपना सो जाते हैं। अंजलि और जो खुशी है ना, ये दोनों एक ही रूम में सो रहे हैं, इसके मम्मी डैडी अलग रूम में सो रहे हैं। अब ना अंजलि को सोते सोते ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक साया, अजीब सा बहुत ही भयंकर डरावना जो साया है ना, उसके पास आके खड़ा है और दोनों उसके पैरों को ना एकदम टाइट पकड़ लिया है और ऐसा अपनी ओर खींच रहा है। उसके दोनों पैर हवा में होते हैं। अंजलि जोर से चीख मार के उठती है। जैसे वो उठी ना, तो वो उसकी चीख सुनकर अभी खुशी भी उठ गई है। तो वो पूछती है कि क्या हो गया, घर वाले भी सब लोग आ जाते हैं। तो वो बोलती कि मैंने एक काला सा साया देखा जिसने मेरे पैर ना ऐसे जोर से पकड़े हुए थे, मेरे दोनों पैर हवा में थे, दोनों पैर ऊपर थे और वो मुझे बोल रहा था चल मेरे साथ चल, वापस उसी खेत में चलना है। तो उसके मम्मी बोली कौन से खेत की बात कर रही है, क्या बात कर रही है? बोले हाँ, आज हमने जिस पुतले के साथ फोटो खिंचवाई थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके डैडी बोले कि हो सकता है तूने कोई डरावना सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे तो खेतों में हजारों पुतले लगे रहते हैं, तेरे मन में ऐसा वो दिमाग में बैठ गई है ये बात, तो टेंशन मत ले बेटा,
आराम से सो जा। अब सब लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, ये भी अपना सो गई है। अचानक से ना खुशी को ना चीजें गिरने की आवाजें आती हैं। जैसे खुशी अपनी आंख खोलती है ना, वो देखती है कि जो अंजलि है ना कबाड़ के पास खड़ी है और सारी चीजें फेंक रही है, सारे कपड़े फेंक रही है, परफ्यूम्स की बोतल फेंक रही है, कंघी फेंक रही है, इनका जितना भी अपना सजने धजने का सामान होता है सारा सामान वो फेंक देती है। वो खुशी अभी अंजलि को पूछती है, अंजलि ये क्या कर रही है तू, इतनी रात को पागल हो गई है, सारा सामान फेंक रही है। अब ना अंजलि ने जैसे टर्न मारा ना, उसकी आंखें जो थी इतनी डरावनी थी ना, इतनी भयंकर डरावनी थी। अपनी नॉर्मल आंखें जैसी होती हैं उसकी वैसी आंखें नहीं थी। उसका जो चेहरा था बहुत ही खूंखार चेहरा था, उसके पूरे बाल खुले थे, लेकिन उसके जो बाल थे ना सिल्की बाल थे। इस वक्त उसके जो बाल थे ना ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो कई हफ्तों से नहाई नहीं है, उसके बालों में जैसे गूंच पड़ गई है, ऐसे उसके बाल हो गए थे। वो ना ऐसे गुस्से में ना खुशी को देखती है, ऐसा करके देखती है और जानवर की तरह ना कूदते हुए सीधा खुशी के ऊपर कूद जाती है और उसका गला पकड़ती है और दबाना स्टार्ट कर देती है। ये सब होते हुए ना खुशी इतना डर जाती है, जोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। उसके चीखें सुनकर पूरा परिवार आता है। वो तो देखता है कि अंजलि ऐसे अजीब सा उसके ऊपर खुशी के ऊपर बैठी है जानवरों की तरह और उसका गला दबा रही है। परिवार वाले क्या करते हैं, अंजलि को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंजलि है खुशी का गला छोड़ ही नहीं रही है। बहुत मुश्किल से सबने जोर लगाकर अंजलि के हाथ से ना खुशी का गला छुड़ाया। सब लोग अंजलि को देखकर समझ गए कि अंजलि हमारी बेटी नहीं है, इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा आई हुई है। अब ना वो पूछते हैं कि उसकी मम्मी पूछती है, खुशी की मम्मी, कि तुम लोग क्या कहाँ गए थे और ये जो पुतले की इसने पहले बात की थी, मुझे पूरा किस्सा बताओ। तो खुशी बताती है कि मामा के खेत में ना एक ऐसा पुतला लगा हुआ था, हम लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, इसके बाल खींचे गए थे। ये बात सुनकर ना इसके जो मामा होते हैं ना, वो इसके मामा बोलते हैं कि मैंने तो खेत में ऐसा कोई पुतला लगवाया ही नहीं है, आज तक मैंने ऐसा पुतला कोई खेत में नहीं लगाया जिस पुतले की आप बात कर रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ आपके खेत में है पुतला वो। अब ना खुशी अंजलि का फोन खोलती है और फोटो भी दिखाती है। तो इसका मामा बोलता है ये तो कुछ गड़बड़ है, मैंने कोई पुतला वगैरह नहीं लगाया है, मैं 100% श्योर हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसके मामा क्या करते हैं, अंजलि को गाड़ी में बिठाते हैं और इसके मम्मी डैडी भी और खुशी भी साथ में जाते हैं। वो ना एक साधु के पास लेकर जाते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं। साधु देख के समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई जादू टूना हुआ है, इसने कोई टोटके के ऊपर हाथ पैर जरूर रखा है जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। साधु क्या करता है, कुछ ना इसके ऊपर झाड़ फूक करता है और एक नारियल इसके आगे लाता है। जैसे वो नारियल इसके आगे लाया गया ना, वो पूरा नारियल काला पड़ गया। साधु ने क्या किया, फटाफट उस नारियल को जमीन के अंदर गाड़ा और कुछ मंत्र पढ़ के ना उसको दफना दिया। उसके बाद कंटिन्यू इसके ऊपर ना झाड़ फूक किया गया। झाड़ फूक करने के बाद इसने धनाधन उल्टियां करनी स्टार्ट कर देती। हरी हरी ये उल्टियां करती जा रही है। फाइनली ये बेहोश होकर गिर गई। जैसे ये बेहोश होकर गिरी ना, तो वो साधु ने बोला कि अब इसके ऊपर से वो टोटके का असर खत्म हो गया है, अब आपकी बेटी एकदम सही है। तो इसके मामा सुन के ना हैरान हो जाते हैं कि वो टोटका कहाँ था। तो वो साधु बताता है कि वो टोटका ना आपके खेत में रखा गया था, हो सकता है कि वो टोटका आपके लिए रखा गया हो, लेकिन गलती से इस लड़की का पैर या इस लड़की ने उस टोटके को छू लिया था, जिसका असर इसके ऊपर हो गया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब भी ऐसी कोई अनजान चीज देखते हैं ना, तो उसको पहले तो छूना नहीं चाहिए, दूसरा ऊपर नीचे अच्छे से ना जमीन को देखकर चलना चाहिए। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो हमारी जान पर कभी भी किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। देखो जादू टूने करने वाले तो जादू टूना करते ही रहेंगे, बेहतर है कि हमें ही सावधान रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।